1-1.5 घंटा कुछ निकलेगा तो नहीं। बच्चा ही नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है मेरे यहाँ। देखो ये जो मेरा है कि मुझे डॉक्टर पास भी जाना, तो क्या क्या। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज है संडे। संडे इज ए स्पेशल डे और हमेशा मेरे लिए स्पेशल ही रहता है, क्योंकि कुछ टाइम मैं अपने बस पति बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और ज़्यादा तो मैं बीमारी रहती हूँ, तो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरे लाइफ में। बहुत ही तगड़ा चल रहा है, मतलब ख़राब समय चल रहा है समझो। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हूँ, और लेकिन फिर भी उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, किसी तरह हैंडल कर रहे हैं कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊँ, है ना। क्या हो रहा है? अभी देखो मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल क्लीन हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़रा सा भी अब जैसे ही वो ऐसा होता ना, मुझे प्रॉब्लम होने लग जाता, तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि बिल्कुल मुझे समझो कि होश हवास नहीं रहता है। मुझे ये जानते हैं कि मैं कैसे करने लग जाती हूँ, जैसे पागल हो जाती हूँ, बिल्कुल सोचने लायक नहीं रहती हूँ मैं बिल्कुल। तो बस आप अपना ख्याल रखिएगा, और बस आज संडे है तो स्पेशल है, आज घूमिए फिरिए एंजॉय कीजिए। और हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं आज, क्योंकि हम सीधा आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और 9 साढ़े 9 बजे का टाइमिंग है, तो जाएंगे। और आज का मेरा अल्ट्रासाउंड है, तो उसका 10-11 बजे तक आ जाएंगे। नहीं ज़्यादा दूर है, 11 बजे तक ज़्यादा दूर है। 1 घंटा लगेगा कम से कम, वहाँ 1 घंटे 1-1.5 घंटा लगेगा। हाँ समय 1-1.5 घंटा कुछ निकलेगा तो नहीं। कुछ है नहीं। देखो मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, कुछ है नहीं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कुछ है नहीं। बस इतना है कि मुझे गैस परेशान कर रहा है। जो इसी पे गैस पे क्या याद आ गया ना कि एक कमेंट आया था, तो कमेंट आया था तो बोला कि जितना तुम्हारे पेट में गैस बनता ना, सब सिलेंडर में भर दो। इस तरीके से मजाक करते हैं लोग। तो कोई बात नहीं, जिनके यहाँ जिनके शरीर में होता है उनको पता चलता है, या फिर जिनके रिलेशन परिवार में होता है ना ये सारी चीज़ें, उनको पता चलता है कि बीमारी क्या होता है। आजकल बीमारी में चटपट गायब हो जाता है इंसान। तो मजाक अपनी जगह है, लेकिन बीमारी है तो सोचना पड़ता ना। बीमारी नहीं है ये, पता नहीं कैसे हो गया है। मुझे कभी ऐसा मैं तो कभी बीमार होती नहीं थी। इधर पता नहीं इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। एकाएक से उठेगा और एकाएक से मुझे ऐसे परेशान कर देगा। तो खैर ये सब बातें को साइड रखते हैं, ये अपनी जगह है ना। और आज है संडे, तो मैं आज अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होता तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती आज। लेकिन देखो अगर शाम तक टाइम मिलेगा तो निकल है ना, पार्क साइड चलेंगे, है ना। तो पार्क का भी हवा लेना चाहिए, झूला झूलने के लिए। बाकी मेरा पति हमेशा साथ में रहता है, ठीक है ना। बहुत सपोर्ट करता है और प्यार तो बहुत करता है। कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अभी बताएगा नहीं, कैमरे में नहीं बताना चाहिए हर चीज़, है ना। चलेगा इस तो बने रहिए वीडियो में, और फिर जाएंगे अपना डॉक्टर के यहाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने अपनी वाइफ का, क्योंकि पेट में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो एक बार चेकअप हो जाएगा तब पता चला कि आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों से गैस जो है सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे। तो चलते हैं और इसी तरह से हमारे ब्लॉग में बने रहें। तबीयत ख़राब की वजह से पोस्ट वगैरह वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं, जो मतलब थोड़ा ही बहुत डाल पा रहे हैं जो कि डालना है। बाकी ठीक है, आज तो पहले वाला ही फोटो डाल देते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर प्यार दीजिएगा। और क्योंकि सब आपके भरोसे हम चल रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि कुछ ना निकले अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी भी पेन हो रहा है मुझे, और अभी उतना नहीं हो रहा, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा हो गया था। रात में पूछो कैसे छटपट रही थी, पूरी गैलरी में ऐसे भाग रही थी, गिरने ऐसे लग रहा गिर जाऊंगी, ऐसे हालत हो गया था मेरा। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि कुछ ना निकले और बढ़िया से रहे। और मैं जाती हूँ, अभी जा रही हूँ बस अल्ट्रासाउंड कराने। फिर तो भाई ऐसे ब्लॉग में बने रहिए बस। तो दोस्तों अभी हम आए हैं जस्ट डॉक्टर के यहाँ से, और पहले तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर अल्ट्रासाउंड में उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। और फिर मैंने उस अल्ट्रासाउंड को लेके डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास गई तो उसने ब्लड टेस्ट लिखा है, ब्लड टेस्ट भी लिखा है। और अल्ट्रासाउंड देखकर फिर बोला है, मतलब पता नहीं कि पेशेंट को ज़्यादा कुछ बताता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें पथरी है, मेरे पेट में
पथरी है, जिसकी वजह से मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना सहा नहीं जा रहा है एकदम। और रात दिन मुझे ऐसे परेशानी हो रहा है। और इनसे बात हुई है तो इनको पूरा क्लियर पता होगा। और मुझे वही क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट लिखा है। तो ब्लड टेस्ट लिखा है तो ब्लड टेस्ट में शाम के 5 बजे आएगी रिपोर्ट उसका, ठीक है। शाम को 5 बजे लेने जाएंगे और फिर कल दोबारा डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो शाम में 5 बजे रिपोर्ट आ जाएगी हमारी, इसका ब्लड टेस्ट का ना है, ब्लड टेस्ट का ना। तो इधर है ना, तो ब्लड टेस्ट का वो आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। बाकी इनसे बात हुआ डॉक्टर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पथरी है, क्योंकि पथरी में ऐसा पेनफुल पूरा होता है एकदम, जो कि बर्दाश्त नहीं होता, इंसान को एकदम लौटने पे मजबूर कर देता है, सांस नहीं ले जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पथरी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इनको पता है क्योंकि डॉक्टर इन्हीं से बात हुआ है। तो अभी ये मुझे बोलेंगे नहीं, अभी नहीं बताएंगे, वैसे बोल रहे थे कि नहीं, बोला नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल में इतना दर्द नहीं होता है, तो मुझे भी पता है। क्योंकि एक बार और मुझे पथरी हुआ था, जब मेरा बाबू छोटा वाला था, तो उसी टाइम पेट में भी पथरी हुआ था। तो उस टाइम पता नहीं कैसे सही हुआ था, ऑपरेशन। अच्छा, बाबू हुआ था ना ऑपरेशन से, तो उस टाइम लगे हाथ तो शायद निकाल दिया था। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, एकदम लोटने हो गई, एकदम पूरे लोटते रहते थे एकदम। तो और इस टाइम भी ऐसे ही हो रहा है। मैं तो बाहर का ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं, ऐसा नहीं कि दिन रात इंसान बाहर का चीज़ों पे ध्यान देता है या फिर लगे रहता है बाहर खाने में, ऐसा भी कुछ नहीं, घर का खाना खाते हम। अब कैसे होता भगवान जाने, लेकिन ऐसे कुछ हो रखा है। लेकिन शाम में रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर हम कल फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो अगर वो बोलेगा कि पथरी है, मतलब बोलेगा कि ऐसे लग रहा है मुझे पूरा 100% लग रहा है, तो फिर बोलेगा कि ऑपरेशन कराने के लिए। तो उसमें भी वो टेंशन हो रहा है कि अगर पथरी 2 जगह होता है, पता है ना, पथरी 2 जगह होता है ना, इधर तो आओ, एक पित्ताशय में होता है, एक किडनी में होता है। तो किडनी वाला जो है अगर होगा, तो किडनी वाला तो चलो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पिया तो वो निकल सकता है, लेकिन पित्ताशय वाला वो थैली के अंदर होता है ना, पित्ताशय जो होता है थैली के अंदर होता है, जो खाने को पचाने का काम करता है। अब पित्ताशय मान लो जब ऑपरेशन करेगा, मालूम पड़ा कि पित्ताशय में पथरी है, तो उसका कैसे फिर निवारण करेगा, फिर तो पित्ताशय निकालना पड़ेगा। अब पित्ताशय निकालेगा तो फिर पाचन जो क्रिया है वो खराब हो जाएगी हमारी, फिर हम तो खाना भी नहीं ढंग से खा पाएंगे, और टेंशन की बात है। तो देखो क्या होता है। अब कल मैं जब जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ तो क्या रिपोर्ट आता है, क्या कहता है डॉक्टर। अगर ऑपरेशन के लिए बोलेगा तो और दिक्कत है ना, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हम अपने आप को ऐसे ही ठीक करेंगे जैसे ठीक करें, विदाउट ऑपरेशन एकदम। क्योंकि मुझे ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता है। दोनों बेबी मेरा ऑपरेशन से हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से हुई, मैंने झेला है ऑपरेशन क्या होता है। मैंने अपने मैं इतनी तगड़ी थी, एकदम आदमी वाला शक्ति था, जो आज औरतों से बेकार हो गई मैं, समझ रहे हो आप। ऑपरेशन शरीर को पता है खराब कर देता है, एक सर्जरी हो गया वो, है ना। आप सर्जरी आप समझ लो कि सर्जरी नॉर्मल इंसान जो है, आप सर्जरी वाला इंसान एक नहीं हो सकता ना। सर्जरी वालों को 36 को बीमारियों पकड़ लेता है, क्योंकि कट लग गया, जहाँ आपके बॉडी में कट लगा तो वहाँ से 10 बीमारी चालू होता है, इन्फेक्शन चालू होता है। इन्फेक्शन ज़्यादा होता है सर्जरी वाले को, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो बस यही सब टेंशन लेके, टेंशन भी इतना हो रहा है मैं बता नहीं सकती कि कभी भी कुछ हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है। बच्चे हैं, परिवार है, तो पता है घर में एक जने को भी कुछ होता है तो क्या हो जाता है, सब बिखर जाता है परिवार। तो इसलिए टेंशन लगा रहता है, आए दिन तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, इतना पेनफुल। कल रात की बात बताती, कल रात में मैंने खाना खाया, खाना खाने पहले हल्की मात्रा में था, खाना खाया मैंने, और खाना खाने में एसिडिटी अगर रहता तो सही हो जाता, लेकिन एसिडिटी तो था नहीं। वो तो यहाँ वो उसमें दर्द उठा ना, जो भी स्टोन वगैरह रहता तो उसमें दर्द उठा, जो भी है दर्द उठाई था ना, कि मैं चक्कर लगाते रह गई, सही नहीं हुआ। लास्ट में हल्का हल्का कम हुआ, लेटी मैं, तब सोते सोते रात में सोई हूँ, आधी रात में। ऐसा होता ना कि आधी रात तक, एक दिन और तो 4 बजे तक, सुबह तक मैं सोई नहीं, टहलते रहेगी बाहर। इतना तगड़ा, इतना ज़्यादा दर्द उठ रहा है ना इधर, और टाइट कर दे रहा है पेट को, सांस एकदम लग रहा रोक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो
डर तो लगता है ना, परिवार है, बच्चा मेन दो बच्चा है तो डर तो लगता है। अब बच्चा ही नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है मेरे यहाँ, देखो ये जो मेरा है ना, ये बहुत बड़ा बच्चा है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा, मुझे देखो ना उंग कर रहा है, ज़्यादा रोना आता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और मैं ऐसे मैं जाना नहीं चाहती, सीधी बात। मैं भगवान से भी बोलती हूँ कि भगवान मैं ऐसे बेमतलब कि आपके पास नहीं आना चाहती हूँ, ठीक है। जो मेरी मन की इच्छाएं हैं वो ऐसे रह जाएंगी धरी धरी, अब ऐसे ही चले जाएंगे, फिर मेरा पति क्या करेगा बताओ जरा। नहीं, और ये किसी और से प्यार कर नहीं सकता, पूछो, मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। ये मैं हम आपको बॉन्ड पेपर पे लिख देंगे, मरने के बाद भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी और लेडी से। यहाँ जैसे पति पत्नी वाला वो किसी और से नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेरे से ही करता है। देखो करता हूँ, ये फेंकने वाली बात नहीं, मुझे बहुत प्यार करता है, तो इसी के लिए टेंशन लगा रहता है। ये बड़का बउआ है, उन्हें दो दिख रहा है, उन्हें हाई करो, हाँ उन्हें दो छोटका बउआ है। तो परिवार तो यही है ना हमारा जो ज़िंदगी जान जिससे जुड़ा हुआ है वही परिवार है ना। तो बस आप लोग दुआ करना कि मेरा ऐसे ठीक हो जाए, विदाउट ऐसे पथरी रहे तो बिना ऑपरेशन का। और यही सब जानकारी देना था। अब कैसे हुआ भगवान जाने, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परहेज तो करती हूँ अपने बॉडी के ऊपर। ऐसा नहीं भी कि कुछ भी उठा खा लेती हूँ, है ना, कुछ उठा नहीं खाती हूँ। बाहर का ये 100 में एक दिन खाती हूँ, तो अभी सोच के खाती हूँ कि खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खाने से ये होगा। आज बाकी तो अभी भी आ रही थी तो लड़कियां लड़के सब ठेली पे ऐसे लदे हुए हैं खाने के लिए, ऐसे लग रहा मार कर रहे हैं, अमृत है। तो वैसे नहीं करती मैं। अपने घर में, मैं अपने घर की बात बताऊँ, तेली चीज़ नहीं बनाती, बहुत रेयर होता है। साल 6 महीना हुआ कोई त्यौहार है तो बनाते, नहीं बनाते हैं जल्दी तेली, हमको पता है सब। और आंड संड खाने की तो दूर की बात है, नहीं खाते हम। तो नॉर्मल रोज़ हम आपको बताते हैं ना, आपको रोज़ हमारा जो ब्लॉग आता है दाल चावल बनाते हैं, सब्जी रोटी बनाते हैं, यही सब बनाते हैं ना, आटा चीज़ नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब खाने के बाद ये ऐसी बीमारी हो जाए, वो भी मुझे इतना यंग, बताओ इतना यंग है अभी हमारा, बताओ अभी कितना साल हुआ है, 30 साल हुआ है। 30 साल की लड़की है, लगते नहीं है, कोई नहीं बोलता कि नहीं हो आप 20 साल के लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 साल की हूँ मैं, आज मैं प्रॉपर बता रही हूँ, मैं 30 साल की हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1994, ठीक है। तो आप जोड़ लो, 30 साल को हौसी होगा तो कोई कहता नहीं है, कोई मानता नहीं है, लेकिन मैं हूँ 30 साल की। क्योंकि भाई मेरे बच्चे हैं दो, एक बच्चे मेरे 9 साल के कंप्लीट है मेरा बच्चा, एक 7 साल का है। तो जाहिर सी बात है, मैं बच्ची तो हूँ नहीं, 5 साल की बच्ची जो ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे जो हुआ है बस आपके लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, है ना। अब फिर मेरा पति वैसे प्यार करे, है ना। है ये भी डरा हुआ है, ये बोल नहीं रहा है लेकिन डरा हुआ ये भी है। जब एक पति पत्नी में कुछ हो जाता तो डरा हुआ रहता है ना, बाकी बोलेगा नहीं, दुख अंदर बस सोचते रहेगा कैसे ठीक करूँ कैसे। जब से जाना है ना कि ऐसे से हो रहा है इसके अंदर, ये मोबाइल में एकदम एनी टाइम सर्च मारने पे तुला है कि कैसे ठीक करूँ विदाउट ऑपरेशन। अगर पत्नी का शिकायत है तो कैसे ठीक करना है। तो बस आप लोग बस दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और फिर आपके सामने एकदम तगड़ा वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि अभी वीडियो नहीं बना पाती, आज मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे जानना था और कि मुझे डॉक्टर पास भी जाना। तो क्या है नहीं है जो सब आप बोलोगे झूठ बोला, मैं नहीं झूठ नहीं दे, रिपोर्ट लेके आओ। एक बार हल्का दिखा रिपोर्ट, मैं आपको रिपोर्ट कल दिखाऊंगी कि कल का वीडियो में आ जाएगा रिपोर्ट। कल आज ब्लड टेस्ट है उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा और अल्ट्रासाउंड है उसका भी रिपोर्ट दिखा देंगे, तो आप मान लोगे, ऐसे तो मानोगे नहीं। तो बस आज की वीडियो इतना ही बस। और हमारी वीडियो को प्यार दुलार दीजिएगा अपना समझ के, नहीं कुछ तो बहन ही समझ लीजिएगा, ठीक है, छोटी बहन समझ के बस प्यार दुलार दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय।